प्रजातंत्र या लोकतंत्र की विशेषताएं। मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य स्वयं का विकास करना होता है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अवसरों की आवश्यकता होती है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सभी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होते हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था नागरिकों की गरिमा तथा समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व और न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। आज हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र की मुख्य 9 विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रजातंत्र की जो 9 प्रमुख विशेषताएं मानी गई है वे इस प्रकार से है। उत्तरदायी एवं जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था। दूसरा है समानता पर आधारित शासन। तीसरा, स्वतंत्रता एवं समानता की पोषक प्रणाली। कानून का शासन। पांचवा, स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव। छठी विशेषता, लिखित संविधान का होना। सातवीं विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। 8वें नंबर की विशेषता, कुशल शासन एवं क्रांतियों की कम संभावना। और 9वीं विशेषता है कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में देशभक्ति की भावना का विकास होता है। इस प्रकार इन 9 विशेषताओं का विस्तृत अध्ययन आज हम करेंगे। सबसे पहले उत्तरदायी एवं जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। प्रजातंत्र या लोकतंत्र जनता प्रत्यक्ष अथवा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसमें जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव रहता है। शासन से प्रश्न पूछने एवं उसकी आलोचना के माध्यम से जनता शासन से उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करा सकती है। जनता के प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं से पूर्ण रूप से अवगत होते हैं। अतः उनके समाधान के लिए वे यथासंभव प्रयास करते हैं। यहाँ शासन की सत्ता मूलतः जनता की होती है, जो नियत अवधि के लिए ही प्रतिनिधियों को सौंपी जाती है। अतः शासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व अनिवार्य हो जाता है। अन्यथा अगले चुनाव में जनता के पास किसी अन्य को सत्ता सौंपने का विकल्प होता है। गार्नर के अनुसार लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी शासन व्यवस्थाओं की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल माना जाता है। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता है समानता पर आधारित शासन प्रणाली। प्रजातंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में निश्चित समय अवधि में चुनाव आवश्यक होते हैं। इन चुनाव में प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत अर्थात वोट देने एवं चुनाव में प्रत्याशी बनकर भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त होता है। सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर भी वर्तमान प्रजातंत्र में बहुत बल दिया जाता है। धर्म, जाति, लिंग, सामाजिक स्तर आदि के आधार पर भेदभाव न होना तथा आर्थिक दृष्टि से सभी को न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन समान रूप से उपलब्ध होना प्रजातंत्र या लोकतंत्र का प्रमुख लक्ष्य है। तीसरी विशेषता है स्वतंत्रता एवं समानता की पोषक प्रणाली। प्रजातंत्र में नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अतिरिक्त नागरिकों को अनेक प्रकार की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रताओं के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। प्रजातंत्र में नागरिकों को मत देने, निर्वाचित होने, सार्वजनिक पद ग्रहण करने, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सम्मेलन या सभा करने, समूह बनाने
व्यापार व्यवसाय करने आदि की स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। नागरिक यदि शासन की नीतियों से असहमत है तो संयमित विरोध करने की स्वतंत्रता भी उन्हें प्राप्त होती है। स्वतंत्रता प्रजातंत्र की आत्मा है। बिना स्वतंत्रता के प्रजातंत्र संभव नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। किसी का भी महत्व अन्य किसी से अधिक या कम नहीं समझा जाता है। सभी लोगों को स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करने का समान अधिकार प्राप्त होता है। प्रजातंत्र की चौथी विशेषता कानून का शासन। प्रजातंत्र की चौथी विशेषता यह है कि प्रजातंत्र में शासन व्यवस्था में जनता की इच्छाओं पर आधारित सरकार कानून के अनुसार कार्य करती है, इसलिए इसे कानून का शासन भी कहा जाता है। कानून के शासन का आशय है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। एक जैसा अपराध करने पर व्यक्ति को एक जैसा यानी समान दंड दिया जाता है, चाहे उसका मान अथवा पद कोई भी क्यों न हो। कानून के समक्ष सभी समान होते हैं। यह किसी व्यक्ति विशेष एवं समूहों का शासन न होकर कानून पर आधारित शासन है। इसलिए इसमें संविधान का होना भी आवश्यक है, जिसमें मूलभूत कानूनों का उल्लेख होता है। न्यायपालिका ऐसे कार्यों के विरुद्ध आदेश दे सकती है जिससे किसी कानून का उल्लंघन हुआ हो या होना संभावित हो। पांचवी विशेषता लोकतंत्र की है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। प्रजातंत्र में चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी जीत हार की समान संभावना बनी रहे। चुनाव के समय मतदाता पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो एवं चुनाव व्यवस्था पक्षपात रहित हो। प्रजातंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। इस शासन व्यवस्था में सरकार के गठन के लिए समय समय पर चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों और निर्दलीय स्वतंत्र प्रत्याशियों को भी चुनाव में भाग लेने की स्वतंत्रता होती है। भारत सहित विश्व के अधिकांश प्रजातांत्रिक देशों में खुली चुनावी प्रतियोगिता होती है। मतदाता अपनी पसंद के प्रत्याशी को निर्भीकता से गुप्त मतदान द्वारा चुन सके, इसी पर प्रजातंत्र का व्यवहारिक स्वरूप निर्भर है। छठी विशेषता लिखित संविधान का होना। शासन संगठन के मूलभूत सिद्धांत तथा प्रक्रिया निश्चित होना प्रजातंत्र का महत्वपूर्ण लक्षण है, जिससे कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के आधार पर इसे जैसा चाहे वैसा परिभाषित या परिवर्तित न कर सके। शासन के अंगों का गठन, शासन की शक्तियां एवं कार्य प्रक्रिया आदि संविधान में स्पष्ट हो, इसलिए लिखित संविधान का होना प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक माना गया है। प्रजातंत्र नागरिकों की समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित है, अतः संविधान के मूलभूत कानूनों में ये भी परिभाषित होना आवश्यक है। सातवीं विशेषता स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। संविधान की समस्त व्यवस्थाएं व्यवहार में लागू की जा सके, इसलिए प्रजातंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत महत्वपूर्ण है और अनिवार्य है। शासन के व्यवहार संविधान के अनुकूल हो, शासन की कार्यप्रणाली संविधान के अनुरूप हो, नागरिक अधिकार सुरक्षित हो, कानूनों के उल्लंघनकर्ता दंडित हो, इस हेतु न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को व्यवहार में बनाए रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना परम आवश्यक है। आठवीं विशेषता कुशल शासन एवं क्रांतियों की कम संभावना। क्रांतियां वहां होती है जहां शासन जनहित की उपेक्षा करके स्वार्थ साधन में लग जाता है। प्रजातंत्र में शासन कार्यकुशल होता है तथा जनता के हित में होता है। इस शासन में जनता के प्रतिनिधि शासक होते हैं
और ये जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। यदि वे अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं तो जनता को अधिकार होता है कि वह संवैधानिक तरीके से उन प्रतिनिधियों को अगले निर्वाचन में पदच्युत कर दे, यानी पद से हटा दे। अतः प्रजातंत्र में क्रांतियों तथा हिंसा होने की संभावना बहुत कम होती है। 9वां इसका विशिष्ट लक्षण है देशभक्ति की भावना का विकास। प्रजातंत्र नागरिकों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करता है। प्रजातंत्र में नागरिकों को विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। शासन जनता के हित में कार्य करता है तथा उनके राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। अतः नागरिकों में राज्य और शासन के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रजातंत्र देशभक्ति की भावना का विकास करता है। पुनरावृत्ति की दृष्टि से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, उत्तरदायी एवं जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था। लोकतंत्र को उत्तरदायी एवं जन कल्याणकारी शासन व्यवस्था माना गया है। प्रजातंत्र समानता पर आधारित शासन है। प्रजातंत्र स्वतंत्रता एवं समानता की पोषक प्रणाली है। प्रजातंत्र कानून का शासन है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रावधान इसमें होता है। लिखित संविधान का होना प्रजातंत्र का एक आवश्यक लक्षण है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था, कुशल शासन एवं क्रांतियों की कम संभावना और देशभक्ति की भावना का विकास करना, इस प्रकार प्रजातंत्र की 9 विशेषताएं मानी गई है। और इन्हीं विशेषताओं के कारण आज पूरे विश्व में अधिकांश देश प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाते हैं और इसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कहा गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।